हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग का देखिए इंग्लिश यूपी बोर्ड इंग्लिश का क्या चल रहा है। हम लोग का प्रैक्टिस सेट, और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 19 है। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वीडियो कर लिया है। अगर ये सब सेशन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग देखते हैं, और इसी तरह से देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो देखिए हम लोग का सिंथेसिस टॉपिक चल रहा था। अभी हम लोग सिंथेसिस टॉपिक लगभग 3-4 वीडियो कर चुके हैं। अभी 2-4 वीडियो हम लोग और करेंगे और क्वेश्चन हो जाए, जिससे आप लोग सिंथेसिस में क्वेश्चन को करने में कंफर्टेबल हो जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर। तुम ऑर्नामेंट को, ठीक, गहनों को कहीं पर रख दिए हो। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। ठीक, तो किसमें बनाना है? कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, और जब कॉम्प्लेक्स में प्लेस की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर या वेरिएबल का। ठीक, मैंने लिखवाया है। और तो देखिए इसमें वेयर का प्रयोग या वेरिएबल का प्रयोग, तो हिंदी जब निकालेंगे तो देखिए हम समझ जाएंगे कि क्या लगेगा। तो देखिए शो मी, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां, ठीक, जहां तुमने ऑर्नामेंट्स को रखा है। तो जहां आ रहा है बीच में, तो जहां के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वेयर। तो देखिए आसानी से हमारा बन गया, शो मी द प्लेस वेयर you have put the ornaments। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, रामू went to कानपुर, he met his friend there। रामू कानपुर गया और वह वहां अपने मित्र से मिला। किसमें बनाना है? कंपाउंड में। तो देखिए रामू कानपुर गया और वहां अपने मित्र से मिला। तो देखिए मुझे मेरे सेंटेंस बोलने में ही ये हो जा रहा है कि ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक, कि जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एंड का। ठीक, एंड का प्रयोग करते हैं, एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एंड से हमारा एकदम सीधा सीधा बन जा रहा है कि रामू कानपुर गया और अपने मित्र से मिला। और आ रहा है ना, और का हम क्या लगा देंगे? एंड। रामू वेंट टू कानपुर एंड, ठीक, एंड ही मेट हिज फ्रेंड, और वो अपने मित्र से मिला। ठीक, तो रामू वेंट टू कानपुर एंड ही मेट हिज फ्रेंड, और वो अपने मित्र से मिला। तो देखिए बस आपको ध्यान रखना है सिंथेसिस करते समय कि हम कंपाउंड सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या लगाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आते हैं, उसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि वर्क हार्ड, रवि बहुत कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका। तो देखिए किसमें बनाना है? सिंपल में बनाना है। मेहनत किया, अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका। तो देखिए इस प्रकार का सेंटेंस मैंने बताया था कैसे बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ, ठीक, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद। ऑफ है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब लगेगा वह आईएनजी फॉर्म में लगता है। ठीक, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। किसमें बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए हम एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास का प्रयोग करके बताया है मैंने बनाना। तो वहां पर बढ़िया से देख सकते हैं, तो आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी कैसे होगी, मतलब कुछ लोग जो कुछ अच्छे कार्य के लिए मरते हैं, दे आर ऑनर, उनका सम्मान होता है, बाई एवरीवन, सभी के द्वारा।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ लोग जो क्या होते हैं, जो कुछ अच्छे कार्य के लिए मरते हैं, उनका सम्मान होता है। तो देखिए सम पीपुल, कुछ लोग, जो के लिए हम क्या लगाएंगे, हु, डाई फॉर सम नोबल कॉज। अब देखिए जब आगे लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। ठीक, आर ऑनर्ड बाय एवरी वन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली एक पुराना शहर है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। बनाना किसमें है, सिंपल में। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, दिल्ली पुराना शहर है, यह भारत की राजधानी है। और इसको केस की अपोजिशन का प्रयोग करके बनाएंगे कि दिल्ली या तो एन ओल्ड सिटी कर दीजिए या द कैपिटल ऑफ इंडिया। और केस इन अपोजिशन कैसे बनाते हैं हम, दो कामा के बीच में। दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव डिसीव्ड हिम दैट वाज हिज कंप्लेंट। तो किस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए तुमने उसे धोखा दिया है, दैट वाज हिज कंप्लेंट, यह उसकी शिकायत है। तो देखिए उसकी शिकायत यह है कि तुमने उसे धोखा दिया। तो देखिए हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत, हिंदी में देखिए बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। हिज कंप्लेंट वाज दैट, उसकी शिकायत यह है कि यू हैव डिसीव्ड हिम, तुमने उसे क्या किया, धोखा दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ ए स्नेक, वह कहाँ गया, खेत में गया। ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। किसमें बनाना है, सिंपल में। ये देखिए परफेक्ट, सिंपल में परफेक्ट पार्टिसिपल वाला है। ठीक, तो हैविंग मतलब खेत में जाने के बाद, हैविंग गॉन टू द फील्ड, खेत में जाने के बाद। ठीक, ही, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ही सॉ ए स्नेक, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, मैंने बताया है, हैविंग से बनता है। अब देखिए, नाइट केम ऑन द रूम ग्रीव डार्क, मतलब रात आ गई, रात हो गई, रूम में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। किसमें बनाना है, कंपाउंड में। तो देखिए रात आ गई इसलिए रूम में अंधेरा हो गया। ठीक, तो इसलिए क्या लगाएंगे, सो। तो देखिए नाइट केम ऑन, ठीक, नाइट केम ऑन सो द रूम ग्रीव डार्क। तो देखिए सिंथेसिस काफी आसान है, बस आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी में आपने बना लिया, ठीक, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। मैंने ये टॉपिक पढ़ाते समय भी बताया था कि इसकी हिंदी आनी आपको बहुत ही जरूरी है। अगर हिंदी जिसको आ गई तो सिंथेसिस कुछ नहीं है, एकदम हवा हवाई है। ओके, तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को देखते रहिए और बार बार करिए, विश्वास मानिए आपका अच्छा से अच्छा पेपर जाएगा। ठीक, तो चैनल पर बने रहिए, सेशन को देखते रहिए, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।